नमस्कार मित्रों, आज हम आपके सामने कुछ ऐसे प्रश्न लाए हैं जो टीजीटी, पीजीटी की आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं। 2021 में बहुत से अभ्यर्थी परीक्षा में सफल होने से वंचित रह गए हैं, जिसके कारण उन्हें अभी भी दुख है। कुछ कारण से या कुछ प्रश्नों से वो चूक गए हैं, परंतु जल्द ही जब वैकेंसी नेक्स्ट आएंगी उसके लिए अभी से सब लोगों को तैयार रहना चाहिए। आशा करते हैं कि सारे लोग अपनी मेहनत से फिर से नया मुकाम हासिल करेंगे। आज हम फिर से एक प्रश्न पत्र शुरू करते हैं जो कुछ शार्ट है क्वेश्चंस पर महत्वपूर्ण है, जो अभी हाल की परीक्षाओं में भी आए हैं, रिवीजन भी हो जाता है। तो पहला प्रश्न है, फिलिप्पो टॉमासो मारिनेट्टी कौन थे? फिलिप्पो टॉमासो मारिनेट्टी कौन थे? आपको बताना है। इन्होंने कौन थे? ये निर्माता थे। भविष्यवाद का घोषणा पत्र तैयार किया इन्होंने, कि जनवाद का घोषणा पत्र तैयार किया, भाववाद का घोषणा पत्र तैयार किया या अभिव्यक्तिवाद का? अब आपको बुक्स में सारे घोषणा पत्र के निर्माताओं का नाम देखना है पलट करके। ये प्रश्न आप खोजिएगा और उसको बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, कमेंट सेक्शन में क्या होगा। दूसरा प्रश्न है, जॉर्ज ब्राक का चित्र वायोलिन एंड कैंडल स्टिक किस कला आंदोलन का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो ये जॉर्ज ब्राक किस कला आंदोलन से थे, ये आपको जानकारी होना चाहिए, तब उनका चित्र मालूम हो जाएगा किस आंदोलन से संबंधित था। बिंदुवाद, भविष्यवाद, घनवाद, इसको भी आप कमेंट के द्वारा बताइएगा कि इसमें क्या सही होगा। दादावाद शब्द किसने चुना है? दादावाद शब्द जो था वो किसने बनाया पहले? तो ये आपको पाश्चात्य कला की बुक्स है साखलकर की, उसको आप पढ़िएगा तो इसमें सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। कमेंट करके बताइएगा, आंसर बाद को बताया जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, जॉन कांस्टेबल संबंधित हैं राकोको पेंटिंग से, बरोक पेंटिंग से, हाई रेनेसांस पेंटिंग से, इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से। तो ये जो आपके पेंटिंग की विधाएं हैं अलग अलग समय की, उनके प्रसिद्ध कलाकार हैं, उन विशेषताओं के साथ कौन से कलाकार थे जो समृद्ध थे? माइकल एंजेलो की मूर्ति डेविड किस सन में बनाई गई थी? माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध मूर्ति बनाई थी डेविड, उसका ईयर पूछ रहा है कि किस सन में इसको बनाया गया था। तो महत्वपूर्ण किसी न किसी, इसका मतलब ये अगले मूर्तिकार जो है, अगले प्रश्न पत्र जो बनेंगे तो उसमें महत्वपूर्ण मूर्तिकारों की चित्राकृतियाँ या मूर्ति कोई रचना है उसका ईयर पूछा जा सकता है। तो अगली बार से आपको ईयर ध्यान रखना है कि वो फला मूर्ति किस ईयर भी बनाई गई थी जो प्रसिद्ध है। जैसे मोनालिसा किस वर्ष बनी थी? कौन सा चित्रकार फासिज्म कलाकार था? तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि फासिज्म कलाकार किस कलाकार को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 का भी विकल्प बताइएगा। निम्नलिखित में किस कलाकार ने स्वच्छंदतावादी आंदोलन, स्वच्छंदता लिखा है, स्वच्छंदतावादी कलाकार आंदोलन प्रारंभ किया? तो स्वच्छंदतावादी आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो स्वच्छतावादी आंदोलन था इविशिन डे ला फेर, थियोडोर जेरिकाल्ट, थानस डामियन और कैमिल कोरो। आपको बताना है कि स्वच्छंदतावादी कलाकार कौन था। तो अगला प्रश्न है, ये हम कहते हैं अगला है, प्रसिद्ध चित्र पोटैटो ईटर किसका है? पाल सेजान का, पाब्लो पिकासो का और वान गॉग का, पॉल गोगो का। अब आपको बताना है कि पोटैटो ईटर किसने, तो आपको इसका मतलब सारे पाल सेजान ने कौन कौन से मुख्य चित्र बनाए, बहुत महत्वपूर्ण, सारी महत्वपूर्ण पेंटिंग्स आ सकती कभी भी। और ये आपकी
पाब्लो पिकासो ने कौन सी पेंटिंग बनाई, वान गाग ने कौन सी पेंटिंग बनाई, पाल गोंगवा ने। इनकी सारी पेंटिंग्स के बारे में आपको एक तालिका में सूचीबद्ध करके या पेपर किताब में बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। किरणवाद से संबंधित चित्रकार का नाम क्या है, तो किरणवाद में डेलोनो है, मोन्द्रियान है, आंत्र है, लारिनो है। किरणवाद वाद है तो सारे वाद में से प्रसिद्ध चित्रकार थे। उनके कौन कौन से चित्रकार थे, जैसे जॉन कांस्टेबल किससे थे ये आपको मालूम है। हर एक तो डेविड किसके थे। इसके अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में है, प्रश्न नंबर 10 में है कौन सा अभिव्यंजनवादी कलाकार था, ये भी आपको बताना है। पिएट मोन्द्रियान थे, पाल क्ली थे, ऑस्कर कोकोस्का थे, कांडिस्की थे। प्रश्न नंबर 11 है ली कार्बूजियर कौन थे, इसके बारे में बताता हूँ कि ली कार्बूजियर जो है एक वास्तुकार थे और इनका जन्म जो है स्विट्जरलैंड में 6 अक्टूबर 1887 को कब हुआ था, 6 अक्टूबर 6 अक्टूबर 1887। छः अक्टूबर को हुआ था, अक्टूबर 1887 को हुआ था। ये याद रखिएगा कब हुआ था, 1887 1887 इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी 27 अगस्त 1865। 27 अगस्त 1865। तो इनकी विशेषता क्या थी, ली कार्बूजियर थे क्या, तो ली कार्बूजियर वास्तव में इनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था पर ये फ्रांस में रह ज़्यादातर। तो उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय पेरिस में आवासी मजदूरों की रहने की समस्या थी तो एक शहर का इन्होंने निर्माण किया। तो उसमें इन्होंने एक बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर तैयार किया, बीच में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी और किनारे किनारे उसके आसपास केंद्र में तो मल्टी सेंटर में ये थी, अधिकतम बहुमंजिली इमारतें थी बहुत बड़ी। उसमें यहाँ तक कि ऊपर हवाई जहाज तक उतर सकते थे, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई। उनके कांच की दीवारें थी पास पास, जो आजकल देखते हैं इस समय दीवारों में खिड़कियाँ थी कांच की, और आसपास क्रम से मंजिल छोटी होती चली जा रही थी। और इसमें इन्होंने मज़दूरों को रहने के लिए छोटे छोटे घर बनाए और उनकी समस्या दूर हो इसके लिए अपनी प्लानिंग प्रस्तुत की। तो नगरों को निर्माण करने के लिए इनकी विशेषता है। फ्रांस के निम्न वर्ग विकास के लिए कोई परियोजनाएं बनाई और इनको जो है आधुनिक नगरों का निर्माता कहा जाता है। इन्होंने इनकी भारत की विशेषता इन्होंने योगदान है कि इन्होंने चंडीगढ़ जो शहर है इसकी वास्तुकला वास्तु डिजाइन बनाई थी। चंडीगढ़ सचिवालय चंडीगढ़ पूरा शहर ही बनाया था। तो ली कार्बूजियर ने चंडीगढ़ शहर के निर्माता है ये कहा था। तो आपने चंडीगढ़ गए होंगे तो देखा होगा बहुत सुव्यवस्थित नगर है और उसमें सारे सेक्टर बने हुए, सेक्टर 7 सेक्टर 17 मार्केट है। तो उसमें मेन जगह आपको ये समझ में नहीं आता है कि बस्ती कहाँ पर है, बाज़ार है, मार्केट बनाई गई पर अलग से बनाई गई है और हर सेक्टर में अच्छी अच्छी बाज़ारें हैं और मार्केट है, उसमें लोग मार्केट करने आते हैं। घर जो है रोड से अंदर बनाए गए हैं, हाई फुटपाथ के लिए एक रास्ता बनाया गया है और चौड़े चौड़े रास्ते, पार्क हैं। तो जब ये अपना जब 1962-68 के बीच में चंडीगढ़ का डिज़ाइन की गई थी, 68 में बसा था, इन्होंने बसाया था। तो डिजाइनिंग कई साल से पहले से हो रही थी और इसमें जो मलबा था उसका बना हुआ था। तो रॉक गार्डन जो बना हुआ चंडीगढ़ में आप जाएंगे तो नेक चंद ने बनाया था। नेक चंद ने जो मलबा बचा हुआ था उसको इकट्ठा करके रॉक गार्डन बनाया। तो चंडीगढ़ में बहुत अच्छा स्थल है, घूमने लायक जगह है रॉक गार्डन, वहाँ जाएंगे सारी चीज़ें स्टोन की बनाई गई कृत्रिम फव्वारे, झरने और
मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जानवर बने हुए हैं, तो गुफा टाइप बनाई गई हैं, केव्स से घुस के निकलना पड़ता है, झरने नदी, तो नेचुरल दृश्य बनाया गया है। बहुत अच्छी जगह है, रॉक गार्डन है इम्पॉर्टेंट। और इसी तरह एक झील है वहाँ पर, उसमें जो मिट्टी निकाली गई थी तो उसको झील में कन्वर्ट, लेक में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो बहुत अच्छी नगरी है, जो व्यवस्थित नगरी है, ली कॉर्बूजियर ने बनाया था चंडीगढ़ को। तो इस तरह इन्होंने जो है, ये कॉर्बूजियर फेमस हैं अपने आर्किटेक्ट के लिए। तो ये क्या थे, एक वास्तुकार थे या आर्किटेक्ट थे। तो जब आपको आता तो वास्तुकार में निशान लगाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, आप सारे प्रश्न के कमेंट करके बताइए क्या हो सकता है। हम कुछ समय बाद आपको इसके उत्तर बताते हैं। यदि आप कुछ सेकंड रुकते हैं तब आप प्लीज़ वेट करें, सारे प्रश्नों के उत्तर एक पुस्तिका में लगाएं कि क्या हो सकता है अनुमान से। हम उस समय बाद सारे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इनके उत्तर क्या हैं। पहला प्रश्न है फिलिप्पो टॉमेसो मारिनेट्टी। इसका पहला प्रश्न का उत्तर है विकल्प 1, भविष्यवाद का घोषणा पत्र। क्या है? भविष्यवाद का घोषणा पत्र। इन्होंने निर्माता थे, भविष्यवाद का घोषणा पत्र इन्होंने तैयार किया। भविष्यवाद के घोषणा पत्र के निर्माता थे। ठीक है। अगला प्रश्न है जॉर्ज ब्राक का चित्र वायोलिन एंड कैंडल स्टिक किस कला आंदोलन का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो जॉर्ज ब्राक का कैंडल स्टिक, इसका विकल्प 3 सही है। तो इसके विकल्प 3 में हम सही लगाने निशान लगाते हैं। विकल्प 3 ये सही है। विकल्प 3 धन्यवाद। ठीक है। और उसके बाद अगला प्रश्न है दादावाद शब्द किसने चुना? दादावाद शब्द का चुनने का योगदान दिया था त्रिस्टान जारा को। किसको दिया था है? त्रिस्टान जारा। त्रिस्टान जारा को दादावाद शब्द चुनने के लिए कहा जाता है। त्रिस्टान जारा। त्रिस्टान जारा है सही। ठीक है। तो त्रिस्टान जारा हमारा सेकंड विकल्प। अगला प्रश्न है जॉन कांस्टेबल संबंधित हैं किससे? राकोको पेंटिंग से, बरोक पेंटिंग से, हाई रेनेसा और इंग्लिश। तो रोमांसवादी कलाकार थे, रोमांटिक जॉन कांस्टेबल। इन्होंने मेदुसा का बेड़ा, इनकी प्रसिद्ध पेंटिंग है जॉन कांस्टेबल की। तो ये रोमांटिक कलाकार थे। तो रोमांटिक कलाकार विकल्प 4 सही है इसका। विकल्प 4 इज राइट आंसर। तो इसके बाद हम आते हैं माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध मूर्ति। माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध मूर्ति कौन है? माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध मूर्ति डेविड किस सन में बनाई? तो 1504 में डेविड की मूर्ति माइकल एंजेलो ने बनाई थी। कब बनाई थी? 1504। विकल्प सी। विकल्प सी है सही। कौन सा चित्रकार फासिज्म कलाकार था? फासिज्म कलाकार था हेनरी मातिस। और निम्नलिखित में किस कलाकार ने स्वच्छंदतावादी आंदोलन प्रारंभ किया? स्वच्छंदतावादी आंदोलन आपको मालूम है थियोडोर जेरिकॉर्ड, उसी को रोमांसवाद स्वच्छंदतावाद कहा था। थियोडोर जेरिकॉर्ड। विकल्प बी सही है। प्रसिद्ध चित्र पोटैटो ईटर किसने बनाया था? पोटैटो ईटर और सूरजमुखी का फूल, तारों भरी रात, सरो वृक्ष का मार्ग, ये सब वान गाग की पेंटिंग है। तो वान गाग की पेंटिंग देख लीजिएगा कौन कौन है आप। अगला प्रश्न है किरणवाद से संबंधित चित्रकार का नाम बताओ। किरणवाद से संबंधित चित्रकार का नाम बताइए।
किरणवार का तो देलोनो है, मोद्रियान है, आंध्र है, लारिया नो है। आप बताएं तो इसमें कौन सा होगा। तो इसका विकल्प नंबर 4 लारिया नो सही है। लारिया नो इज करेक्ट आंसर, विकल्प नंबर 4। ठीक है। इनमें कौन सा अभिव्यंजनावादी कलाकार है। अभिव्यंजनावादी कलाकार पिएट मोद्रियान, पॉल क्ली और ऑस्कर कोकोस्का कांडिस्की। बताइए प्रश्न नंबर 10 में कौन होगा। तो इसका होगा पिएट मोद्रियान। पिएट मोद्रियान जो है अभिव्यंजनावादी कलाकार हैं। और प्रश्न नंबर 11 आपको बता चुके हैं कि ली कार्बूजियर क्या थे, एक वास्तुकार आर्किटेक्ट जिन्होंने कई नगरों के डिजाइन किया और उसको सुव्यवस्थित ढंग से बसाया, तो इसलिए प्रसिद्ध थे ली कार्बूजियर। तो इस तरह आज का ये मेरा प्रश्न पत्र 10-11 क्वेश्चन का हल किया गया, जिसमें आपको कुछ प्रश्नों को दोहराने का अवसर मिलता है जो कभी कभी रिवीजन में आ जाते हैं, जिससे आप सारे लोगों को लाभ मिलता है। इसी के साथ आप सब लोगों को प्रश्न पत्र देखने के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।